जय माता दी। जय माता दी। अर्थ न्यूज़ के सत्संग में हम लोग सत्य को बाहर लाते हैं और सत्य हमेशा बाहर आके रहता है। 6 years ऑफ एब्रोगेशन और आर्टिकल 370 देर आए दुरुस्त आए डिसीजन था। ये आर्टिकल होना ही नहीं चाहिए था जब भारत ने जम्मू कश्मीर के साथ विलय किया। ये आर्टिकल तब या इस किस्म के स्टेट्स के रूल्स तब बनाए गए थे जब जम्मू कश्मीर एक रियासत थी, प्रिंसली स्टेट थी और इसकी अपनी रिक्वायरमेंट्स थी, लिमिटेशंस थी और ज़रूरतें थी। लेकिन जब भारत एक अखंड भारत बन चुका था, जब भारत ने सभी स्टेट्स के साथ एक एक्सेशन एग्रीमेंट साइन कर लिया था, तो हिस्टोरिकल गलती ये थी जो की गई, चाहे वो जम्मू कश्मीर के बॉर्डर को लेके हो, चाहे वो फर्स्ट वार विद पाकिस्तान हो जिसमें कश्मीर को छीनने की कोशिश की गई थी, चाहे उसके बाद की पॉलिटिक्स हो जो चली। तो भारत आज आगे बढ़ रहा है क्योंकि राइट डिसीजंस ले रहा है। हमारे डिस्क्रिप्शन में आप जाएंगे, आप देखेंगे हम लोगों ने चर्चा करके डिसाइड किया। एक तो 6 साल जो एब्रोगेशन के हैं वो ग्रोथ और प्रोग्रेस एंड प्रॉस्पेरिटी के हैं। कुछ लोगों को इस पे रिजर्वेशंस होंगी, पॉलिटिकल बातें होती हैं, होती रहेंगी, पर न्यूज़ रूम का काम नहीं है, न्यूज़ हाउस का काम नहीं है पॉलिटिकल बातें करना। हमारा काम है एनालिसिस करना। जब कोई चीज़ डिस्प्यूट में रखी जाएगी, जब किसी एरिए को आप कन्फाइन करेंगे कि भारत के आप स्टेट सब्जेक्ट तो हैं, इंडिया का पासपोर्ट तो होल्ड करते हैं, बट जम्मू कश्मीर में आप नहीं जा सकते। हम तो इस पूरी चीज़ को समझते हैं एक किस्म का बॉटलनेक बना के रखा गया था जिसको ख़त्म करना ज़रूरी था, और भारत की प्रेजेंट सरकार ने ये डिसीजन लेके इसको फॉर एवर के लिए ख़त्म कर दिया। एजेंडा बहुत है, काम बहुत करने वाला है। भारत पीस कैसे लाएगा उसके ऊपर बात करेंगे। सबसे पहले राजा भैया और रवीश और आशीष आपको मुबारक दे देते हैं हमारी तरफ से। 370 टूटने की सबको मुबारक है। ये हमारा पर्सनल व्यू भी है, हम JNK के स्टेट स्टेट भी हैं और हम जम्मू कश्मीर के अंदर कंप्लीट आइडेंटिटी के साथ आगे बढ़ने को लेकर चल रहे हैं, क्योंकि जब हम यूनियन ऑफ इंडिया के पार्ट हैं और हमें रहना है और हिस्टोरिकली है, तो क्यों कोई इंसान इसको एक ऐसा बॉटलनेक बना के हमारे को गलत रास्ते पे लेके जाने की कोशिश करने की कोशिश कर रहा था। हम लोग आज बात नहीं करेंगे तो कब करेंगे। 3-4 जनरेशनें ख़त्म हो गई, जम्मू कश्मीर बढ़ ही नहीं पाया, जम्मू कश्मीर में ग्रोथ नहीं हो पाई। जम्मू कश्मीर के सिटीजन्स का सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है रवीश, पहले तेरे पास आऊँगा। सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है इंसान की सोच का खुलना, फ्रीडम ऑफ थॉट्स। वो इंसान जिसको फ्रीडम हो, जैसे एक पिंजरा होता है ना, अक्सर एक पिंजरा होता है राजा, फिर आप आऊँगा जमाल साहब के पास। एक पिंजरे में कुछ कबूतरों को रख दिया गया है ना, और फिर वो कबूतरों को पिंजरा खोल दिया गया। कुछ देर के बाद कबूतर उड़ ही नहीं है बाहर, उनको आदत हो गई है पिंजरे में रहने की। ऐसे ही सर्कस के शेर को जब ट्रेन कर दिया जाता है ना रख के सर्कस में, तो वो शिकार करना भूल जाता है कि मेरा बेसिक नेचर क्या है। फिर उसको हिलाना पड़ता है, सिचुएशनें देनी पड़ती हैं, इमोशनल टर्मोइल देने पड़ते हैं, फिर उसको समझ में आता है यार मैं तो लाइन हूँ, मैं सर्कस का ट्रेंड शेर नहीं हूँ। ऐसे ही कुछ लोग होते हैं, कुछ माइंडसेट्स होते हैं जो ये समझ नहीं पाए कि किसी भी कंडीशनल आइडेंटिटी के साथ कितना नुकसान होता है आगे बढ़ने में। आज महाराष्ट्र के लोग आगे बढ़े, गुजरात के लोग आगे बढ़े, क्योंकि वो कहीं पे भी जाते हैं और कहीं से भी अपने घर पे लोगों को आने देते हैं। जबकि अगर हम कैटेगराइज करें तो गुजराती भी कह सकते हैं मिनॉरिटी हैं जी दुनिया में, हम इंडिया में मिनॉरिटी हैं। हर एक कल्चर इंडिया के, अगर हम कल्चर्स को देख, सारा कल्चर मिनॉरिटीज़ हैं। लेकिन जिन कल्चरों ने अपने आप को मिनॉरिटी नहीं माना, जिन कल्चरों ने अपने कल्चर को बांध के नहीं रखा, पिंजरा बंद नहीं किया, आज वो कल्चर ग्लोबल है। आज ढोकला आपको अमेरिका में भी मिल रहा है, रशिया में भी मिल रहा है, हर जगह मिल रहा है। क्यों भारत का जम्मू कश्मीर के लोगों को पीछे रखा गया? जस्ट बिकॉज ऑफ वन रीज़न कि एक बहुत बड़ा दुश्मन हमारे किनारे पे बैठा हुआ था जिसका नाम है पाकिस्तान, और पाकिस्तान की सोच का दुश्मन जो फ़िरका परस्ती पे अपना देश बनाता है। जबकि जम्मू कश्मीर के राजा जी ने पहले ही कह दिया था कि मैं एक ऐसा राजा हूँ जिसका ना कोई जात है ना कोई धर्म है, क्योंकि मैं राजा हूँ सारी प्रजा का, और मेरी मेजॉरिटी जो प्रजा है वो इस्लाम को फॉलो करती है और मैं उनकी प्रोटेक्शन के लिए कमिटेड हूँ। अब आगे जाके जो मर्जी आप हिस्ट्री को तोड़ो मरोड़ो, जो मर्जी करो, लेकिन उस दिन श्रीनगर में राजा जी किसको बचा रहे थे? डोगरा फोर्सेस किसको बचा रही थी? ठीक है ना, किताबों लिखने वालों ने कुछ भी लिख दिया, लेकिन सच तो यही है ना कि डोगरा जो वहाँ पे मरे, जिन्होंने शहादतें दी, वो थे जो मेजॉरिटी के नहीं थे, और जो मेजॉरिटी के लोग थे वो पाकिस्तान में कुछ लोग मिल के अपनी ही मेजॉरिटी पे एट्रोसिटीज़ कर रहे थे। और लेकिन फिर भी शेरवानी जैसे लोग भी थे
जिन्होंने कश्मीर को सेव करने के लिए अपनी कुर्बानियाँ दी, जानें दी, और अलग अलग किस्म के पॉलिटिकल थॉट के लोग थे, लेकिन वो हिस्ट्री हो चुकी है। आज प्रेजेंट हमारे हाथ में है। आज भारत कैसे पीस ला रहा है? जम्मू कश्मीर को एब्रोगेशन करके 370 की भारत ने कह दिया भैया हमारा कोई भी पार्ट डिस्प्यूटेड नहीं है, सिर्फ डिस्प्यूट रह गया हमारा जो आपने हमारे को मिलिट्राइज करके रोका हुआ है, हमारे लोगों को अपने पास रखा हुआ है, हमारी जगह को रखा है, जिसको हम बोलते हैं पाक अनऑथोराइजली पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर। मैं तो उसको ये भी बोल रहा हूँ कि अब उसको ऑक्यूपाइड की जगह बोलो इंक्रोज्ड पाक, इंक्रोज्ड कश्मीर एरिया ऑफ JNK ऑफ भारत, इंक्रोज्ड बाय पाकिस्तान। हमको जम्मू कश्मीर भी कहना कर दो, हम लिखते हैं इलीगली ऑक्यूपाइड टेरिटरी ऑफ भारत, इसका नाम बदल दो। जमाल साहब आप क्या कहते हैं इसके बारे में? अब जम्मू कश्मीर को आइसोलेटेड एंटिटी थोड़ी है रवीश, अब जम्मू कश्मीर तो भारत। और जब अगर कोई फॉरेन की कंट्री की आर्मी वहाँ पे है तो हाउ कल को किसी और स्टेट में ऐसा होता तो क्या बोलते हैं? इलीगली ऑक्यूपाइड टेरिटरी ऑफ एक्स स्टेट, हम बोलते हैं इलीगली ऑक्यूपाइड टेरिटरी ऑफ कंट्री, है ना? तो हम इसको POJ के कहना बंद कर देंगे, आज हम इसको कहेंगे इलीगली ऑक्यूपाइड टेरिटरी ऑफ भारत। ठीक है राजा भैया? और एब्रोगेशन खत्म, एब्रोगेशन 370 से उस इलीगल ऑक्यूपाइड टेरिटरी को पूरी तरह ऑक्यूपाई करने के लिए जो दृढ़ निश्चय भारत सरकार ने दिखाया है, वो दृढ़ निश्चय वर्ल्ड को पीस की तरफ लेके जाएगा। कैसे पता लगा हमें इसके बारे में, मैं उसके ऊपर चर्चा करूंगा। अमेरिका का पूरा स्टांस वर्ल्ड में एक्सपोज हो गया। बैंकिंग सिस्टम हमारे को ब्रिटिश और अमेरिकन सिस्टम से आता है, लोन देने का सिस्टम उनकी सिविलाइजेशनों से आता है, बैंक करप्सी का सिस्टम वहाँ से आता है, लोगों के साथ फ्रॉड करो, लोगों के साथ गलत करो, कंपनी बैंक करप्ट कर दो, आपको 10 साल में इम्यूनिटी मिलती है, फिर लोगों को ठगने आ जाओ। भारत की सिविलाइजेशन से आता है कि हमें लोन नहीं लेने चाहिए, उधार एक आखिरी रिजॉल्व है। पहले हम तरीके से चले अपने प्रॉफिट, हमारे भारत की है पहले साल चट्टी, दूसरे साल हट्टी, तीसरे साल खट्टी, कि पहले आपको जेब से पैसा लगाना है, फिर आपको अपनी दुकान बनानी है, फिर आपको प्रॉफिट कमाना है। इसमें लोन तो कहीं है ही नहीं। और आज हम देख रहे हैं बड़ी बड़ी कॉर्पोरेट हाउसेस को लोन के माया जाल में फंसाया हुआ। और जब लोन के पीछे हम बेनिफिशियरीज देखते हैं, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग के पीछे लोग देखते हैं, 9 ट्रिलियन की कंपनी बन गई, 20 ट्रिलियन की, 10 ट्रिलियन की कंपनियां बन रही हैं। ये कौन कंपनी है? ये वही लोग हैं जो पहले पूरे ग्लोब का पैसा सेंट्रलाइज करते हैं, फिर वो पैसा अपने हिसाब से यूज़ करते हैं, फिर उसको वॉर फंडिंग में लगाते हैं, और फिर आ जाते हैं कि जब उनकी नहीं चलती, उनके जाल से कोई बाहर चला जाता है, भगवान करने वाले हैं। आप मुझे बताना रवीश, इसके ऊपर कमेंट करके थोड़ा एलेबरेट करना, शायद तूने अगर काम किया हो इसके ऊपर। अगर UPI नहीं आता तो क्या भारत अपनी इकोनॉमी को समझ सकता रहा कितनी बड़ी है हमारी? जब वो UPI आया और मैक्सिमम लोगों ने फ़ोन के साथ ट्रांजेक्शनें शुरू की, तो भारत सरकार के पास डाटा आया रियल टाइम कि एक्चुअल भारत में इकोनॉमिकल ट्रांजैक्शंस कितनी ज़्यादा हो रही हैं। इसका असर नहीं पड़ा हमारे आज जो स्टैंड अब भारत ले रहा है, अपने आप को डरे बगैर अपनी फॉरेन पॉलिसी पे काम कर रहा है, अमेरिका की जो सुप्रीमेसी है उसकी बात ही नहीं कर रहा। आप क्या कहते हो कि ये इस पर बड़ा रीज़न ये नहीं है कि टेक्नोलॉजी ने सपोर्ट किया और भारत को अपनी क्षमता का पता लगा, 150 करोड़ इकोनॉमी का पता लगा, लोगों की इकोनॉमी का? क्या बोलते हो? बिल्कुल बिल्कुल, देखिए ये तो एक बड़ा रिमार्केबल स्टेप था मोदी सरकार का, क्योंकि इससे देखिए पता लगना तो ठीक था, लेकिन इसके अलावा जो मार्केट में पैसा आया, क्योंकि अब ये तरीका बहुत आसान है पेमेंट करने का, इसके कारण जो है मार्केट जो है उसमें मनी का इन्फ्लो ज़्यादा बढ़ा। और इसी कॉन्फिडेंस के कारण आज इंडिया अमेरिका को भी बोल रहा है कि कोई बात नहीं, आपके कारण अगर हमें कोई नुकसान होगा तो हमारी डोमेस्टिक इकॉनमी ही उसको कवर अप करेगी। तो ये तो एक बड़ा रिमार्केबल, और काफ़ी कंट्रीज हमने देखा है कि फ्रांस ने शुरू किया UPI अपने यहाँ पे, और भी कुछ देश हैं जो शुरू करने वाले हैं UPI। तो ये तो एक रिमार्केबल टेक्नोलॉजी थी, और इससे काफ़ी एक इमेज पता लगी सरकार को कि असली किस लेवल की ट्रांजैक्शंस चल रही हैं, जो कि पहले कैश में होती थी, पता नहीं लगता था। तो ये तो काफ़ी रिमार्केबल थी। इसी के साथ जो रिमार्केबल फैसला 2019 का भी था, 5 अगस्त का, जो 370 जो एक गलत था, हिस्टोरिकली एक गलत चीज़ डाली गई थी कि जब आप देश बना रहे हैं, आप देश के अंदर ही एक पाकिस्तान बना रहे हैं, कि आपने एक ऐसी जगह बना के रखी है कि जहाँ पर आपके ही देश का कानून नहीं चलता। तो ये तो बाकी स्टेट्स के लिए भी गलत था। एक जो नॉर्थ ईस्ट की जैसी जो इंसर्जेंसी चलती है नॉर्थ ईस्ट की, हर एक हर एक स्टेट जो है ना अभी पॉलिटिक्स को करने की कोशिश कर रही है। बिहार में भी हम देख रहे हैं, वहाँ पे भी एलिनेशन की पॉलिटिक्स कर रहे हैं। कहीं
हम कह रहे हैं भारत के हर नागरिक को एक जैसे राइट्स हैं, भारत के हर कल्चर को एक जैसे राइट है, फिर चाहे वो कश्मीर में कश्मीरी बोलने वाला हो, जम्मू में डोगरी बोलने वाला हो, पंजाब में पंजाबी बोलने वाला हो, बिहार में अपनी कल्चर को फॉलो करने वाला हो, गुजरात में गुजराती बोलने वाला हो, उसको ये कहना है कि तू हमारी तरफ आ जा, हम गुजरात के लिए फ़ाइट करेंगे, तू हमारी तरफ आ जा, हम बिहार के लिए फ़ाइट करेंगे। भाई साहब, हम सब लोगों को मिलकर भारत के लिए फ़ाइट करना है और भारत को आगे लेके जाना है। ये डिसइंटीग्रेटिव वाली सोच जो है, डिसइंटीग्रेशन वाली सोच, ये स्पेसिफिक हो सकती है फॉर एनी रीज़न। हमें हर जगह पे इक्वल प्रोविजंस देने हैं, इक्वल फैसिलिटीज़ देनी है, हर जगह के हर नागरिक को जो डेफिशिएंसी है उसको पूरा करना है, बट एलिनेट करके उसको चलाना है, ये कोई बात तो नहीं ना हो सकती। जमाल साहब, आप क्या इसके ऊपर कहेंगे? बिल्कुल, मैं आपकी बात से बड़ा सेटिस्फाई हूँ। उस पर आपने सब कुछ बता दिया। 370 जाने के बाद, 370 जाने के बाद ये हुआ कि जो हम लोगों का बाहर आना जाना था, जहाँ हमें लगता था कि वहाँ ये है, वो नहीं हुआ। अब हमारी स्टेट में बड़ी तरक्की हुई और जो हिंदुस्तान में हो रहा है वही यहाँ पे हो रहा है। आज कश्मीर का आदमी जाके पूना में पढ़ रहा है, पहले भी पढ़ते थे, लेकिन आज वो कॉन्फिडेंस के साथ जा रहा है और पूना वाला जम्मू आ रहा है। IIT, IIM जितने भी इंस्टीट्यूट है, NIT जितने भी इंस्टीट्यूट है, बाहर के सारे स्टूडेंट्स आ रहे हैं यहाँ पे। मेरे हिसाब से हमारी स्टेट की काफ़ी तरक्की हुई है 370 जाने के बाद। आशीष, व्हाट यू से, व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंट थिंग हैपेंड आफ्टर एब्रोगेशन ऑफ 370, जो ग्राउंड पे आपने देखी, जिससे कि ये हम कह सकते हैं कि ग्राउंड में चीज़ें बदली? देखिए सर, 370 के बाद जो मैं जम्मू की अगर हम बात करें, जम्मू कश्मीर की खासकर बात करें अगर हम, मैं एक बार 2018 की बात है, मैं कश्मीर में गया था और जो उस टाइम लोगों का रिएक्शन था, मतलब टूवर्ड्स जो जम्मू से आ रहे हैं, जम्मू से बाहर, आप एक अलग सी ना वाइब्स थी, एक नेगेटिव वाइब्स थी, थोड़ा डर का माहौल था उस टाइम। हम भी सोचते थे कुछ बात करने से पहले वहाँ पे, आंखों में एक अलग से एक वो मतलब डराने का, दूसरे बंदे को डराने का एक जो था ना, वो थे ना जो हमेशा रहता पाकिस्तान के द्वारा बिल्कुल स्पॉन्सर्ड लोग थे, जिनको बिल्कुल, पत्थरबाजी के पैसे मिल रहे हैं, एग्जैक्टली, जिनको उग्रवाद के पैसे मिल रहे हैं, उनको स्कॉलरशिप मिल रही है तो उग्रवाद पे, उनके बिल्कुल, बच्चों को यहाँ पे उग्रवाद पिलाने के बाद MBBS की सीटें दी जा रही थी। बिल्कुल बिल्कुल। उनके लेकिन बच्चे यहाँ पे गवर्नमेंट नौकरियाँ कर रहे थे, अब पाकिस्तान में बैठे हुए माँ बाप वहाँ से चला रहे हैं भारत के अगेंस्ट टेररिज्म, और यहाँ मिल रही है फिर नौकरियाँ। 2019 के बाद जैसे डंडा चला ऐसे लोगों के ऊपर, आज आप कश्मीर में जाओ, आपको एक अलग वाइब्स दिखती हैं वहाँ पे। आप हम देख रहे हैं लाल असली चौक में कश्मीरी सामने आ रहा है, सारा आ जो रहा है कश्मीरी बेसिकली। अपने आप को भारत की सिविलाइजेशन का पार्ट समझता है। मैं तो एग्जैक्टली, ये कहता हूँ, सच ये है, पाकिस्तान भी मूल तौर एक्चुअली भारत का पार्ट है। भारत से टूटा, मैंने फिर कहा, उसने अपनी जड़ें छोड़ दी, इसलिए सूख रहा है। अब वो कभी अपनी जड़ें अमेरिका में ढूंढ रहा है, कभी अपनी जड़ें अफगानिस्तान में ढूंढ रहा है, कभी अपनी जड़ें वो अरब में ढूंढ रहा है, उसकी जड़ें उधर थोड़ी मिलेंगी। और जो लोग इधर उधर अपना गलत फैला रहे हैं, पाकिस्तान के लोग, वो आ जाके उनको लग रहा है कि जैसे वो कहते हैं ना, मूर्ख इंसान था जिस डाली वो काटा। अगर भारत के साथ पाकिस्तान ने एक रिलेशन ऐसा बना के रखा होता जिस रिलेशन से भारत के साथ पाकिस्तान ग्रो करता, लेकिन वो नहीं हुआ। और कश्मीर में कुछ लोगों को लग रहा था जैसे होता ना, इधर की बात उधर करो, उधर की इधर करो और अपना मतलब निकालो, शॉर्ट टॉक्स करके इधर उधर की बातें करके मतलब निकालो। उनकी पॉलिटिक्स को सेंटर की सरकारें हमेशा सपोर्ट कर रही थी, मतलब निकाल रही थी, क्योंकि उनका क्या मकसद है आज तक क्लियर नहीं हुआ। आज राहुल गांधी जी को शर्मिंदा होना पड़ा ग्लोबली, जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट का टिप्पणी आई है, और जिस पार्टी को वो बिलोंग करते हैं वो पार्टी भी शर्मिंदा हो रही होगी किस तरीके के बयानबाजी हमारे लोग कर रहे हैं। और हमारे पार्टी शर्मिंदा नहीं हो रही है सर, मैं सोशल पार्टी मीडिया कुछ पे हो रही फॉलो है। कर रहा हूँ, पार्टी सुप्रीम कोर्ट को क्वेश्चन कर रही है कि न्यायपालिका कैसे हमारे जो है इलेक्टेड ये लीडर ऑफ विनाश काले विपरीत बुद्धि, विपरीत बुद्धि, बस। तो यही सच है। तो आज हम डिस्कस करने बैठे थे, हमने छोटी सी एक चर्चा की और हमने कहा कि भारत पीस लाएगा, तो उसकी तरफ 3-4 पॉइंट्स है जो डिस्कस करने। एक कि भारत अपने बॉर्डर डिस्प्यूट्स ख़त्म कर रहा है, बहुत जल्दी भारत अपने बॉर्डर डिस्प्यूट ख़त्म करेगा। दूसरा, भारत जितने भी हमारे ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, जो भी हमारे ग्लोबल इंटरेक्शंस हैं, वो भारत फर्स्ट पॉलिसी पे चल रहे हैं, वो भारत सेकंड या भारत थर्ड पॉलिसी पे नहीं चल रहे हैं। जो लीडरशिप आज भारत को चला रही है वो भारत फर्स्ट पॉलिसी पे चल रही है, देश पहले और देश के इंटरेस्ट पहले। फिर चाहे पेट्रोल ख़रीदना हो रशिया से, फिर चाहे अमेरिका से नेगोशिएशंस करनी हो, फिर चाहे किसी भी कंट्री से डिस्कस करना हो। अगर इज़राइल ईरान लड़ रहे हैं आपस में, तब भी भारत दोनों से बात कर रहा है। तो ये भारत की स्ट्रेंथ है, हमारा स्टैंड है, हम क्लियर है और हमारी पॉलिसी बिल्कुल क्लियर है। और वो पॉलिसी है हमारी सबका साथ सबका विकास। तो बीजेपी का एजेंडा है, लेकिन ये भारत की सिविलाइजेशन का एजेंडा है।
कि कोई पीछे छूटेगा ही नहीं, सबके लिए स्कोप है। तो 370 तोड़ के भारत सरकार ने एक सही फैसला लिया। और आगे क्या है J&K का जो हम बात कर रहे थे, तो मेरा विचार ऐसा है, आप सब लोग भी इस पर अपनी बात करें, मुझे ऐसा लग रहा है कि जो लद्दाख में शुरू हो गया नया डिमांड कि भाई हमारे को स्टेट दो, डेफिनेटली आहिस्ता आहिस्ता लद्दाख बढ़ रहा है, पॉपुलेशन भी बढ़ेगी, डेवलपमेंट होगी, वहाँ पे रिसोर्सेज आएंगे, तो सबसे बड़ी हेल्दी डेवलपमेंट ये होगी क्योंकि वहाँ की पॉपुलेशन इंक्रीज़ करेगी। 5 डिस्ट्रिक्ट उसको मिल गए, आहिस्ता आहिस्ता हो सकता है लेजिस्लेशन भी उसको दी जाए और एक अच्छी तरीके से डेवलप किया जाने वाला एरिया बनाया जाए एज़ पर द सिस्टम ऑफ द भारत एंड भारत का कॉन्स्टिट्यूशन जैसे चीज़ें अलाउ करता है। और जो एक और बात, जो भारत के कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसे आर्टिकल बचे हैं ना, अभी शेड्यूल बचे हैं ना, जो फिर किसी को मौका देंगे गलत डिमांड करने का, डिवाइड करने का, डिसइंटीग्रेट करने का, उसको ख़त्म कर देना चाहिए कि कोई भी भारत की यूनियन टेरिटरी हो, स्टेट हो, कोई भी हो, वो लैंड डिसइंटीग्रेशन का सवाल नहीं पैदा कर सकती। लैंड ऑफ भारत इज ऑफ भारत। तो जो भारत का सिटीजन है वो कन्याकुमारी से लेके किसी रिमोट एरिया तक, नॉर्थ ईस्ट से लेके गुजरात के दीव दमन तक वो लैंड ले सकता है। आप उसको वहाँ रहने से मना नहीं कर सकते। आप नौकरियों में रिजर्वेशन मांगो, अबर चीज़ में मांगो, और इसके बारे में एक नेशनल डिबेट, नेशनल डिस्कशन, नेशनल अवेयरनेस चाहिए कि अगर आप इस तरीके की बात करते हो तो यू आर नॉट सपोज टू बी कॉल्ड एज पॉलिटिकल थिंकर, यू आर सपोज टू बी कॉल्ड एंटी नेशनल। आप रिजर्वेशन मांगो ऑन द बेसिस ऑफ फैसिलिटीज, बट आप लैंड ही लॉक कर दो फॉर अ पर्टिकुलर पॉपुलेशन, ये एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता, चाहे वो आदिवासियों के नाम पे हो, ट्राइबल्स के नाम पे हो, किसी के नाम पे हो। एसटी मीन्स एसटी, जो भी डेवलप हो रहे हैं, जिनका काम चल रहा है, उसके ऊपर आप एक सॉफ्ट इस तरीके से नहीं चल सकते। और ये हमारा एक स्ट्रॉन्ग व्यू है और जिसके पीछे हमारे अपने एनालिसिस है और हमारे किए हुए रिसर्च वर्क है कि जहाँ पे भी आप लैंड लॉक करोगे, रिजर्वेशन लाओगे, वहाँ पे लॉन्ग टर्म में लॉस होगा। और जम्मू कश्मीर ने भुगता है, आज तक भुगत रहे हैं। मैं आज भी कन्विक्शन से कहता हूँ अगर जम्मू कश्मीर में 370 के जैसा आर्टिकल नहीं होता, आज दुबई से ज़्यादा डेवलप श्रीनगर होता। जिस किस्म का पानी है, जिस किस्म का हमारे पास फैसिलिटीज़ है, जिस किस्म की हमारे पास लैंड बैंक है, जिस किस्म का हमारे बिजली के रिसोर्सेज है, हमें रोका इसलिए। और आज भी कुछ पॉलिटिशियंस जो हैं वो इस चीज़ को नहीं समझ रहे हैं और इसको एलियनेशन की पॉलिटिक्स करते हैं। अब आगे क्या है, एक कम्युनिकेशन गैप है श्रीनगर और जम्मू के बीच में, कश्मीर के और जम्मू के बीच में, और वो ऐसा गैप है जिसको कवर करना ज़रूरी है। और सेंटर आज पावरफुल है, सेंटर कोई ऐसा डिसीजन ले सकता है जिसमें कि नेशनल सिक्योरिटी को नज़र देखते हुए, जम्मू कश्मीर के बॉर्डर की वनरेबिलिटी देखते हुए एक और डिसीजन लिया जा सकता है। मैं तो ये कह रहा हूँ स्टेट जो वापस मांगी जा रही है, अगर सरकार के पास पूरे एनालिसिस हैं तो स्टेट दी जा सकती है। और मैंने पहले भी कहा था कि प्रेजेंट जो लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं उनका रिच एक्सपीरियंस पिछले 5 साल का है जम्मू कश्मीर यूटी में कंट्रोल करने का। जम्मू कश्मीर यूटी की आप देखें सिक्योरिटी सिचुएशन, 3 महीने के अंदर इनकाउंटर होता है उन लोगों का जिन्होंने जुल्म किया 22 अप्रैल को, 26 लोगों को जिन्होंने निर्ममता के साथ मारा और उनको शहादत हुई उनकी, और पूरे विश्व ने, पूरी दुनिया ने उसके ऊपर आंसू बहाए, घर घर में उसकी चर्चा हुई और एक पेन हुई, और उसका जवाब भारत की सिक्योरिटी फोर्सेस ने विद इन 3 मंथ्स दे दिया और अच्छे तरीके से दिया। और सबसे बड़ी बात, पाकिस्तान का हैंड पूरा एक्सपोज कर दिया टेक्नोलॉजी से। उस बुलेट का पता लग गया, उस बुलेट के साथ फोरेंसिक हो गया कि इस गन से निकली बुलेट है, जो लोगों से मिली। पाकिस्तान के प्रूफ मिले कि ये कहाँ के लोग हैं। अब पाकिस्तान को डोजियर थोड़ी देना है, अब पाकिस्तान को एक मौका दिया हुआ है कि अभी तुम सुधर जाओ, एक भी हरकत तुमने दोबारा की तो हम नहीं लिहाज करेंगे तुम्हारा, हम तुम्हें कैंसर समझेंगे। और कैंसर को ख़त्म करने के लिए जैसे बॉडी के अंदर पूरा एक मेहनत होती है ना, वो शुरू हो जाएगी और ख़त्म करके छोड़ेंगे। तो लाइज हेड है कि जम्मू एक अलग हमारा एरिया है, उसकी अलग नीड्स हैं। ट्रेन श्रीनगर तक पहुंच गई है, फर्दर कोई एक ऐसा डिसीजन लिया जा सकता है। इमीडिएटली जो डिसीजन लिया जा सकता है वो ये है कि जम्मू कश्मीर को फिर से स्टेट बनाया जाए, लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब को एलजी से गवर्नर बनाया जाए, और फिर एक एप्ट टाइम पे, एक अच्छी सिचुएशन में, जब हालात और ज़्यादा कंड्यूसिव हो जाते हैं, किसकी वजह से, पाकिस्तान के जो यहाँ भेजे हुए भाड़े के टट्टू हैं वो क्लीन हो जाते हैं, सारा सिचुएशन सोबर हो जाती है। जैसे बाकी राइट्स हैं J&K स्टेट्स के, वैसे राइट्स फिर इलेक्शन करके यहाँ चीफ मिनिस्टर को भी दे दिए जाए, गवर्नर साहब अपना रोल प्ले करते रहे। बट उसके पहले जो आज हमने बात की कि POJ के नहीं,
इलीगली ऑक्यूपाइड लैंड ऑफ भारत, जो कि इंटीग्रल पार्ट है भारत की यूनियन का, उसको खाली करा के जैसी जम्मू कश्मीर रियासत विलय हुई थी वैसी जम्मू की रियासत भी साथ ही में बनाई जाए। तो ये कुछ सजेशंस थी जो हमारे पास आ रही थी, हमने कहा सत्संग में टेकअप करेंगे। तो मुझे लगता है इस स्टेप से, जैसे गवर्नर साहब अगर एलजी साहब प्रमोट होकर गवर्नर बन जाते हैं और जम्मू कश्मीर के लोगों को अपनी सर्विसेज देते हैं, और जिस तरीके से उन्होंने जम्मू कश्मीर को प्रोग्रेस एंड प्रॉस्पेरिटी के रास्ते पे आगे लिया, और जिस तरीके से उन्होंने हमारे चीफ मिनिस्टर साहब के साथ काम करने की कोशिश की और किया और अच्छे तरीके से आगे लिया, अब आगे चल के मुझे लग रहा है कि जम्मू कश्मीर को जेके यूटी बनाने की बजाय जम्मू कश्मीर स्टेट बना के गवर्नर साहब को मौका दे के नेक्स्ट, और फिर एक एप्ट टाइम पे इलेक्शंस करा के कंप्लीट असेंबली की इलेक्शन कराई जाए, और उसी बीच में या उसी के साथ जो हमारा इलीगल टेरिटरी पाकिस्तान के पास है उसको भी वापस लेने की कोशिशें तेज़ी से की जाए। हम तो पहले कोशिश करेंगे कि डिप्लोमेटिकली पाकिस्तान को समझाया जाए, बात की जाए, और अगर नहीं समझता है तो जो भी तरीका है, जो भी काम करने का ज़रूरत है वो किया जाए, और भारत अपनी इलीगली ऑक्यूपाइड टेरिटरी पाकिस्तान से वापस ले, और उसके बाद पाकिस्तान से एक अच्छे नेबर का रिश्ता निभाए जो हमारा बनता है। लेकिन तब तक वो हमारी इलीगली टेरिटरी पे बैठा, तब तक वो बात नहीं बनती है। तो सत्संग में चर्चा करेंगे आगे भी, जैसे हालात होंगे, जैसे सिचुएशन होगी। एक बात जो बार बार कहनी है कि बड़े ही सालों के बाद, बड़े ही तपस्या के बाद जम्मू कश्मीर प्रोग्रेस प्रॉस्पेरिटी के रास्ते पे आगे बढ़ रहा है, एब्रोगेशन ऑफ 370 की वजह से और भारत सरकार की प्रॉपर पॉलिसीज़ की वजह से, जो कि बहुत सीरियस हैं फॉर द पीपल ऑफ इंडिया। और किसी किस्म की भी लापरवाही, किसी किस्म की भी कुताही कहीं पे भी भारत सरकार नहीं कर रही है, जिसका खमियाजा आगे जाके किसी जनरेशन को भारत की भुगतना पड़े। पिछली की हुई गलतियों को भारत सरकार ज़रूर सुधार रही है, और भारत पीस को लाने के लिए आगे बढ़ रहा है। जब कॉन्फ्लिक्ट ख़त्म हो जाते हैं, पीस अपने आप आ जाता है। जब आप ताकतवर होते हैं, जैसे मैंने थंबनेल में लगाया है कि भारत जो है वो शेरों से लड़ता है, और शेर शांत करके बैठे हैं। तो अमेरिका हो और कोई कंट्री हो, सबको पता लग गया है कि भारत भी ताकतवर है, और भारत की सरकार भी अब उस ताकत को समझती है, और किसी भी किस्म के प्रेशर के आगे वो अपने आप को सरेंडर नहीं करेगी। प्रेशर तो है ही नहीं है। अगर अमेरिका टैरिफ लगाने की कोशिश कर रहा है, तो भारत अगर उस तरीके से अमेरिकन कंपनीज के साथ ट्रीटमेंट शुरू कर दे, तो मुझे लगता है कि जो आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर है ना अमेरिका का, उसको बहुत बड़ा जॉल्ट लग जाएगा, है ना रवीश? तो आज हमने जो चर्चा की इसको पॉज करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट चर्चा में आपके साथ। जय माता दी।